नमस्कार साथियों, राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। गांधी परिवार से अब श्रेष्ठ है पीएम मोदी, गहलोत ने बीजेपी पर बोला हमला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी परिवार को निशाना बनाने के लिए बीजेपी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ उस गांधी परिवार पर झूठे आरोप लगाती है जिसके पास देश में विश्वसनीयता सबसे ज्यादा है। अशोक गहलोत ने कहा, वे कुछ नहीं कहेंगे, बस झूठे आरोप लगाते हैं। उनके दिलो दिमाग में बस गांधी परिवार है। सीएम अशोक गहलोत ने आगे कहा, पिछले 30 सालों से गांधी परिवार से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना है। 30 सालों से यह परिवार इसके बिना रहा है। कोई भी पद हो, वे सिर्फ कांग्रेस पार्टी का प्रबंधन कर रही है। इससे बीजेपी को इतनी तकलीफ क्यों होती है? उन्हें परेशानी क्यों होती है? वे उन्हें निशाने क्यों बनाते हैं? उन्हें हमें निशाना बनाना चाहिए क्योंकि हम क्षेत्र में काम करते हैं। वे उनसे क्यों डरते हैं? इसका मतलब है कि इस परिवार के देश में सबसे ज्यादा विश्वसनीयता है। गहलोत पायलट के बीच दूरियां हुई कम, साथ नजर आए। राहुल बोले, एक साथ हैं, साथ ही रहेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के तमाम दिग्गज पार्टी को सपोर्ट करने के लिए राजस्थान पहुंचे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए जयपुर पहुंचे। यहाँ से राहुल गांधी, सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट का एक काफी मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो यहां उन्हें लेने सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा भी पहुंचे थे। यहां जब आगे बढ़ने का समय आया तो राहुल गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट तीनों ही एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए पहले आप करने लगे। इसी दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि हम एक साथ नजर ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। राजस्थान में कांग्रेस चुनाव जीतेगी। राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद सीएम अशोक गहलोत मुस्कुराते नजर आए। 2.5 लाख नौकरी, फ्री कोचिंग और सुसाइड कंट्रोल, इन वादों से युवाओं को लुभाने की कयावत में भाजपा। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी चुनावी मैनिफेस्टो संकल्प पत्र जारी किया है। सुबह में सत्ता की राह देख रही भाजपा ने इस बार वादों की झड़ी लगा दी है। महिला किसान शासन स्कीम, भ्रष्टाचार समेत हर मुद्दे पर सियासी बिसात बिछाने की कोशिश कर रही है। सुबह में रोजगार और युवाओं के लिए भी भाजपा ने ऐलान किए हैं। इसमें जोधपुर में फूड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की स्थापना, प्रदेश में पहला एविएशन विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। IIT के तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हर संभाग में बनाया जाएगा। राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन की शुरुआत, नई खेल नीति बनाई जाएगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ओपन जिम बनाया जाएगा। अगले 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरियों का वादा। हर संभाग में रोजगार मेले का आयोजन। नक्शा मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत। स्टूडेंट सुसाइड रोकने के लिए जिला स्तर पर युवक साथी केंद्र और कंपटीशन परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग। सत्ता में आते ही कांग्रेस की योजनाएं बंद कर देगी बीजेपी, राजस्थान में गरजे राहुल गांधी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब 10 दिनों से भी कम समय बचा है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को बंद कर देगी और अरबपतियों को मदद में लग जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके बजाय अगर कांग्रेस राज्य में सत्ता में आती है तो गरीबों, किसानों और छोटे व्यापारियों को फायदा मिलेगा। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, उन्हें मदद मिलेगी, छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। यह आपको तय करना है कि क्या आप अडानी की सरकार चाहते हैं या किसान, मजदूर, युवाओं की सरकार चाहते हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में ताबड़तोड़ रैलियां की और राजस्थान की गहलोत सरकार की खूब तारीफ की। राजस्थान पहुंचने के बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत में एकता का संदेश देते हुए उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस बहुमत हासिल करने जा रही है। 5 लीटर देसी घी, साइकिल से लैपटॉप तक, राजस्थान में बीजेपी के मुफ्त वाले क्या क्या फायदे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अब 10 से कम दिन बचे हैं। चरम पर पहुंच चुके चुनाव प्रचार के बीच भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया। 3 दशक से राजस्थान में जारी सत्ता परिवर्तन की परंपरा के मुताबिक अपनी जीत की उम्मीद कर रही भाजपा ने प्रदेश की जनता से कई बड़े वादे किए हैं। भाजपा ने सस्ता सिलेंडर, मुफ्त देसी घी, साइकिल से लेकर लैपटॉप तक कई लुभावने वादे किए हैं। संकल्प पत्र में महिलाओं, किसानों और युवाओं को खास ध्यान रखा गया है, जो तय करेंगे कि प्रदेश में सरकार किस पार्टी की बनेगी। बता दें कि राजस्थान में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा के साथ संकल्प पत्र जारी किया। JP नड्डा ने एक तरफ कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान के लिए किए गए कामकाज की तारीफ की। इसमें सभी गरीब छात्राओं को KG से PG तक मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई है और भी बहुत कुछ। अरबपतियों को फायदा देते हैं मोदी, तारानगर में PM पर बरसे राहुल गांधी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव का प्रचार थम चुका है। इन दोनों राज्यों की जनता शुक्रवार को चुनावी रण में उतरे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। वहीं राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है। राजस्थान में वर्तमान में अशोक गहलोत की सरकार है। वहीं बीजेपी उसे सत्ता से बेदखल करके अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। बता दें कि राज्य में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज है। ऐसे में कांग्रेस अपनी रणनीति और लोक लुभावन योजनाओं के दम पर दोबारा वापस की उम्मीद के दावे कर रही है, जबकि बीजेपी उसे महिलाओं के प्रति अत्याचार, अपराध जैसे मुद्दों पर घेर रही है। इसके अलावा काफी
काफी समय तक कांग्रेस के दिग्गज गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान भी देखी गई है, जिसका बीजेपी पूरा फायदा उठाने में कोशिश करेगी। साथ ही आपको बता दें कि तारानगर में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने जितना पैसा अमीरों को जेब में डाला है, सारे राजस्थान में गरीबों किसानों को देना पड़ेगा। अगर अडानी को 1 रुपया दिया तो किसान गरीब को भी 1 रुपया देना होगा। नरेंद्र मोदी जी स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों को प्राइवेटाइज करते हैं और पूरा फायदा अरबपतियों को देते हैं। गहलोत और पायलट के साथ प्रचार में उतरे राहुल, बीजेपी बोली सिर्फ फोटोशूट है। राजस्थान में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच रिश्ते सुधरते नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया एक्स पर सचिन पायलट के साथ तस्वीर शेयर करने के बाद अशोक गहलोत आज फिर एक बार पायलट के साथ नजर आए। इस बार उनके साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी थे। गुरुवार को तीनों को जयपुर में एक साथ देखा गया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, हम न सिर्फ एक साथ नजर आ रही है बल्कि एकजुट भी है। हम साथ रहेंगे और यहाँ कांग्रेस चुनाव जीतेगी। वहीं बीजेपी का मानना है कि यह सिर्फ फोटोशूट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सिर्फ फोटोशूट है। राहुल गांधी को भी पता है कि यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए वो केवल फोटोशूट करने के लिए आए हैं और इसके बाद वापस जा रही हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होने वाला है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है। पीएम मोदी की भाषा में बरसी स्मृति ईरानी, बोली जिसके सरदार मूर्ख वो डरते हैं, हमारे तो शेर हैं। राजस्थान की देवली उनियारा विधानसभा से बीजेपी की फायर ब्रांड नेता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गुरुवार को पीएम मोदी की भाषा में ही कांग्रेस पर बरसी। उन्होंने पीएम मोदी के मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को दिए गए बयान को दोहराया। इस बयान में पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन्हें मूर्खों का सरदार कहा था। स्मृति ईरानी ने भी गुरुवार को अपने भाषण में राहुल गांधी पर बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि जिनके सरदार मूर्ख होते हैं उनको डर लगता है। उन्होंने मोदी की तुलना शेर से करते हुए कहा कि हम शेर की पार्टी वाले हैं, हमको किसी से डर नहीं लगता है। इस दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि वह मोदी का पैगाम लेकर आई है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार और कुशासन का बोलबाला रहा है। युवाओं के साथ छल हुआ है। राजस्थान में बार बार पेपर लीक ने बच्चों का भविष्य चौपट कर दिया है। राजस्थान में चाहे भाजपा जीत जाए, किंतु फर्जी वीडियो पर मायावती ने कांग्रेस को घेरा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आने से पहले बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि में मतदान पूर्व चाहे भाजपा जीत जाए, किंतु कांग्रेस को नहीं जीतना चाहिए। जैसा बेसुध व गलती फर्जी वीडियो का कांग्रेस द्वारा प्रचारित करना दुर्भाग्यपूर्ण एवं उनकी हताशा का प्रतीक है। ये षड्यंत्र बीजेपी की मजबूत स्थिति को देखते हुए है। लोग सावधान रहें। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती 17 से 20 नवंबर तक राजस्थान के दौरे पर रहेगी। यहाँ 7 सभा के जरिए पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेगी। मायावती की पहली सभा 17 नवंबर को धौलपुर और भरतपुर के नदबई में होगी। इसके बाद 18 नवंबर को बानसूर, 19 को करौली और गंगानगर व 20 को झुंझुनू के खेतड़ी और नागौर के लांडनू में मायावती की सभा होगी। राजस्थान चुनाव पर पाकिस्तान की है नजर, लाहौर को टोंक सीट में दिलचस्पी, बीजेपी सांसद का दावा। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले यहाँ चुनाव प्रचार का शोर है। सभी राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी रैलियों में जनता को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। अब भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के एक बयान पर विवाद शुरू हो गया है। टोंक जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने दावा किया कि पूरे प्रदेश के अलावा राजस्थान के चुनाव पर पाकिस्तान की भी नजर है। लाहौर टोंक सीट के चुनाव पर नजर रख रही है। बता दें कि कांग्रेस विधायक और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट टोंक सीट से ही चुनाव लड़ रही हैं। बता दें कि दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि टोंक में लोगों ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों को पनाह दिया है। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ हो रहे चुनाव पर लाहौर की नजर है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव के बाद लड्डू कहीं लाहौर में न बटे। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।